सामना। आपके आज की चुनौती है, आप सबको इस ढाबे को चलाना है। कभी एक साथ, कभी एक टीम बनकर और कभी अकेले अपने दम पर। और इस दौरान इनके हुनर को तराशते और इनके बुलंद हौसलों को आजमाते रहे हमारे जजेस फारूक शेख और नीना गुप्ता। आपकी पर्सनालिटी में इतनी अब तब्दीली आ गई है कि मैं समझता हूँ ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया की लड़कियां थी, अब किसी दूसरी दुनिया की औरतें हैं। हर गुजरते हफ्ते के साथ जहां ये सफर किसी एक लड़की को अलविदा कहता रहा, वहीं हर चुनौती बढ़ाती रही इनका आत्मविश्वास। इतना ज़्यादा यहाँ से सीखने को मिला है कि आगे जो मेरी लाइफ में आने वाला टाइम होगा, स्ट्रगलिंग होगी, वो मेरे को काफ़ी हेल्प करेगा उनमें। इस सफर की विजेता होगी सिर्फ एक सबसे काबिल लड़की, मगर बाकी हर हमसफर लड़की लौटेगी लेकर अपना मुट्ठी भर आसमान। मैं यहाँ जब आई थी तो मैंने बताया काफ़ी बार, सिर्फ 5 दिन के कपड़े लेकर आई थी। ये सोच के कि आना है, फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चले जाना है वापस। तो अब कई चुनौतियों के बाद ये शो पहुंच गया है उस मकाम पर जहां आखिरी 2 लड़कियां हैं जीत से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर। फेयर एंड लवली का मानना है कि अगर आप में वाकई कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो फिर जीत सिर्फ आपकी होगी। तो आज कोई एक लड़की 26 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद तय करेगी अपनी मंजिल तक का फासला, फेयर एंड लवली छू लो आसमान को जीतकर। इसीलिए आज की शाम होने वाली है जोश और जश्न से भरपूर, और इस जश्न की शुरुआत होगी उन 2 हस्तियों के साथ जिनकी छत्र छाया और मार्गदर्शन के बिना ये सफर कभी भी पूरा नहीं हो पाता। फिल्म और टेलीविजन जगत की अजीम शख्सियत और हमारे इस परिवार के 2 मुखिया फारूक शेख और नीना गुप्ता। आप दोनों से तो ये पूछना ही पड़ेगा कि आज आप दोनों को कैसा लग रहा है। आपके दिए हुए पंखों के बल पर आज ये लड़कियां अपने आसमान में उड़ने को तैयार हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। बहुत दुख हो रहा है कि अब इनका साथ छूट जाएगा, आपका भी साथ छूट जाएगा। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उनके साथ रहे इतने हफ्ते, बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि उन्होंने इतना पाया, वो आगे भविष्य में कुछ कर पाएंगी। थैंक यू नीना जी। फारूक जी? वाकई एक खुशी का भी एहसास है और एक दुख भी है, जो अब इतने हफ्तों तक साथ रहे, उसके बाद अब अलग हो जाने का जो एक एहसास है, उसमें एक इट्स लाइक पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो वाली बात है। लेकिन ये जान के और ये देख के इतनी खुशी होती है कि ये 12 लड़कियां जो लगभग 400 लड़कियों में से चुनकर आई हिंदुस्तान भर से, और ख़ास तौर से ये 2 जो आज शाम को जिनके बीच फैसला होगा, तो ऐसा लगता है कि ज़मीन से शुरू हुई और वाकई आसमान को छू लिया इन लोगों। थैंक यू जजेस, प्लीज अपनी अपनी कुर्सियां ले लीजिए। और अब यहाँ आने वाली हैं 2 ऐसे सितारे जो ठान चुके हैं कि आसमान पर अपना निशान बनाकर ही दम लेंगे। हमारी 2 फाइनलिस्ट, दिल्ली की नवनीत और चंडीगढ़ की अनमोल। अनमोल इस शो पर लेकर आई थी थिएटर को आगे बढ़ाने का सपना, और इसे पूरा करने के लिए वो अब तक गुजर चुकी है कई कठिन अग्नि परीक्षाओं से, लेकिन यहाँ तक आ पहुंची है सिर्फ अपने बुलंद हौसले के दम पर। वो इस शो से एक बार जाने के बाद भी पूरे जोश के साथ लौट कर आईं, अपनी कमियों को सुधारा और फिर इस मकाम तक पहुंची। देखिए। मैं हूँ एक इंसान का लक्ष्य, उसकी लगन, उसका अटूट सपना। आशा है ये अनमोल सपना आप भी समझेंगे जब आप उसे अपना आसमान छूने के लिए सहारा दें। सिर्फ नाम ही अनमोल नहीं, अनमोल इरादे हैं, अनमोल सपना है मेरा थिएटर को एक बार फिर जीवित करने का। इरादों की रवानी जैसे होपफुली मैं अपनी शादी में करके दिखा दे जो मन में है जानी। वो उठते पर्दे, वो तालियों की गूंज, वो किरदार निभाना। चाहती हूँ थिएटर को नई दिशा देना। इस सपने के साथ चंडीगढ़ से आई मैं अनमोल भारत।
प्यास है बड़ी, जो खड्डा खोदता है उसमें खुद गिरता है। छूम के रख दे कदम ये जहां हम। वही पंछी हैं जो पिंजरे में हैं और जब हमें खोल दिया जाएगा तो हम अपनी उड़ान दिखाएंगे। उड़ चले हम तो रुकेंगे कहाँ, यहाँ से कहाँ जावे हम। चंडीगढ़ से मुंबई पहुंची हूँ, मुंबई से टॉप 12 में पहुंची हूँ, तो टॉप 12 से टॉप 1 पे भी जरूर पहुंचूंगी। तो स्वागत कीजिए हमारी पहली अनमोल फाइनलिस्ट का। तो अनमोल, शुरुआत में जब तुम यहाँ आई थी तुम्हें लगा था कि तुम आज दोबारा इस स्टेज पर एक फाइनलिस्ट बनकर लौटोगी? सोचा तो नहीं था, अगर सोचा होता तो क्या पता मैं अपनी सारी किस्मत खुद ही लिख देती। मैंने तब भी यही कहा था कि अगर चंडीगढ़ से मुंबई आई हूँ, मुंबई से टॉप 12, तो कोशिश करूँगी टॉप 12 से टॉप 1 तक जाऊँ। तो बस वही जज्बा लेकर मैंने अपनी हर चुनौती पूरी करी और जजेस के आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू अनमोल। थैंक यू। और अब बारी है अपनी दूसरी फाइनलिस्ट को स्टेज पर बुलाने की, जो हर तरीके से अटल हैं। उसका आत्मविश्वास, उसका जज्बा या इस शो पर उसकी जगह जो आज तक कोई हिला नहीं पाया है। टीवी एंकर बनने का सपना लेकर आई नवनीत एक लौती ऐसी कंटेस्टेंट हैं जो 26 हफ्तों तक लगातार डटकर इस शो पर हर एक चुनौती का सामना कर चुकी हैं। तो डालिए एक नजर इनकी अब तक की जर्नी पर। दिल्ली के ऑडिशंस की कतार से लेकर फेयर एंड लवली छूलो आसमान की टॉप 2 तक पहुंचना। बहुत सी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है। आपकी टीवी स्क्रीन में से सीधा आपके घर आना है। नवनीत नाम है मेरा और दिल्ली मेरा ठिकाना है। मैं ये कहना चाहूँगी कि तूफानों में से कश्ती निकालने का मज़ा ही कुछ और है। दिल्ली की कुड़ी नवनीत के लिए ये सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। मैंने हर चुनौती को एक चुनौती समझा, ना कि ये कि इस चुनौती में मैं घर जा सकती हूँ या नहीं। लेकिन चुनौतियाँ नवनीत के हौसलों को हराती नहीं और बुलंद कर देती हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैं फेयर एंड लवली छूलो आसमान को जीत के दिखा सकूँ। और आज कई चुनौतियों के उतार चढ़ाव से गुजरने के बावजूद नवनीत हैं वो इकलौती लड़की जो शुरू से अंत तक इस शो पर टिकी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वो ये हैं कि डोंट लूज पेशेंस, एक दूसरे से गुस्सा नहीं होना। अगर कोई किसी को किसी वक्त डांट देता है तो खा लो, अंदर ले लो। जब नवनीत बोलती है तो सब सुनते हैं। सो वॉच आउट गर्ल्स, ये शो तो मैं ही जीतूंगी। आइए देखते हैं किसे मिलता है आज अपना आसमान। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी दूसरी फाइनलिस्ट नवनीत का। आई थिंक नवनीत के मम्मी पापा से तो कहना पड़ेगा जी ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी ते कमाल है, और हम सब की तरफ से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस नवनीत के आज आप यहाँ खड़ी हैं एज अ सेकंड फाइनलिस्ट। थैंक यू सो मच श्रुति, थैंक यू सो मच जजेस, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू सो मच। तो जोरदार तालियां नवनीत के लिए। अनमोल या नवनीत, आज इन दोनों में से सिर्फ किसी एक के नाम होगी जीत। सिर्फ एक विजेता लड़की को मिलेगी फेयर एंड लवली छूलो आसमान की एक शानदार ट्रॉफी। इसके अलावा हमारी इस बहुत खास विजेता के सपने की नींव रखने में उसकी भरपूर मदद करेंगे फेयर एंड लवली। तो आज पूरी धूमधाम के साथ होगा फेयर एंड लवली छूलो आसमान की विजेता का ऐलान। और इस खास मौके पर हमारा साथ देने के लिए यहाँ आने वाली हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो काफी छोटी सी उम्र में ही काफी रॉक ऑन कर चुकी हैं। तो आप यहाँ लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और लौट आइए कुछ बड़े धमाकों के लिए।
के साथ स्वागत कीजिए रॉक ऑन की स्टार प्राची देसाई का। फेयर एंड लवली छूलो आसमान 2009 की विजेता है छूलो आसमान। Very lovely, छूलो आसमान। Very lovely, छूलो आसमान। फेयर एंड लवली छूलो आसमान में आज है जश्न का माहौल, क्योंकि आज 24 हफ्तों की कड़ी तपस्या के बाद हमें मिलने वाली है इस शो की एक विजेता। तो अपने अपने दिलों को थामे रखिए, क्योंकि अब इस जश्न में हमारी खास मेहमान बनकर शरीक होने आई हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने काफी छोटी सी उम्र में ही बड़ी सफलताएं पाकर एक मिसाल कायम कर ली है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए रॉक ऑन की स्टार प्राची देसाई का। सबसे पहले प्राची, फेयर एंड लवली छूलो आसमान की इस बेहद खास पल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू। और साथ ही में प्लीज हमारी जो दो फाइनलिस्ट यहाँ बैठी हुई हैं, नवनीत और अनमोल, इनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? श्रुति, एक काम करते हैं, तुम बैक स्टेज चली जाओ, मुझे इनके साथ इतनी सारी बातें करनी है, इतना कुछ कहना है, क्योंकि इनकी कहानी कुछ कुछ मुझे अपनी कहानी की तरह लग रही है। पहले अपनी कहानी सुना दो जल्दी से। जब मैंने शुरुआत की थी, या जब मैंने कभी सपना देखा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, शायद मुझ में इतना सारा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं भी एक छोटे फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, मगर आप लोगों में जो जज्बा है, मुझे आई थिंक आई एम सरप्राइज नाउ। आई एम श्योर इतने कॉन्फिडेंस, इतने डिटर्मिनेशन के साथ आप सब अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगी। थैंक यू। एक और बात कहूँ प्लीज़? हाँ प्लीज प्लीज कहो। फारूक जी और नीना जी से कहना चाह रही थी, मुझे जब एक्चुअली टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, मगर इतनी छोटी थी कि ज़्यादा सीरियल समझ में नहीं आते थे, तभी मैं आपका शो सांस और आपका शो चमत्कार देखती थी। सो इट्स रियली नाइस टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं, मैं आपको बता दूं कि यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ देम, आप उनके साथ आज बैठेंगी। तो प्लीज हमारे जजेस के साथ आप बैठिए और हमारे शो को एंजॉय कीजिए। जश्न और जोश के इस माहौल में मुझे याद आ रही है फेयर एंड लवली छूलो आसमान के उस घर की, जहां 6 महीनों के इस लंबे सफर में बने कई किस्से, कहानियां और कुछ पक्की दोस्तियां। खासकर एक ऐसे कमरे में जहां से आवाज आनी बंद ही नहीं होती थी। तो एक बार फिर से हो जाए ये 3 का तिकड़म। तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपा, जया और वेलकम बैक। थैंक यू। प्राची, तो ये जो 3 देवियां यहाँ खड़ी हैं, इनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? ज़रूर कहना चाहूँगी। आई नो कि फाइनल्स में हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई 2 ही जाते हैं और एक विनर चुना जाता है, मगर आप लोग यहाँ तक पहुँची हैं, इस स्टेज पर खड़ी हैं, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। सो ऑल द बेस्ट टू 3 ऑफ यू। और अब यहाँ से जाने से पहले मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी कि आपकी जो 2 सहेलियाँ हैं, नवनीत और अनमोल, जो हमारी फाइनलिस्ट हैं, आज इनमें से कोई एक फेयर एंड लवली छूलो आसमान की विजेता बनेगा, तो आपके हिसाब से वो कौन होनी चाहिए और क्यों? दोनों में से एक के जीतने की बात है तो दोनों में ही बहुत जोश था, बहुत जज्बा था। लेकिन अगर मैं एक्टिंग को लेके देखती हूँ तो जो मैंने अनमोल की जितनी भी एक्टिंग देखी है, जो उसके अंदर जज्बा है, जो पैशन उसके अंदर है, मुझे लगता है कि उसे जीतना चाहिए। ओके, एंड जया जी? मैंने जहाँ तक अपने आप से देखा है उस हिसाब से मेरे लिए नवनीत है, क्योंकि मैंने नवनीत के साथ ही सारे टास्क किए हैं और मुझे लगता है कि वो किसी भी टास्क को फेस करती है। उसके अंदर हम लोग नर्वस हो जाते थे किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन वो कभी नर्वस नहीं होती थी। उसको हर एक चीज़ का उसको मालूम है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आई थिंक नवनीत इज़ विनर। ओके, साफिया? जो शुरू से लेके आखिरी तक का जो जज्बा
रहा है तोड़मेल का, वो नवनीत में ज़्यादा अच्छा देखा गया है, तो मैं चाहूँगी कि नवनीत जीते और बाकी दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप तीनों को भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू और प्लीज आज के इस जश्न को खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू गर्ल्स। आज यहाँ सब दिल थाम के तो बैठे हैं, लेकिन अब पेट पकड़कर हंसने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इस महफिल को कुछ और खुशनुमा बनाने के लिए यहाँ आने वाली हैं एक ऐसी हस्ती जो एक बार शुरू हो जाती हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। पेश है स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया का सबसे नया खजाना राजवीर कौर। अच्छा, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया गया है जिसका नाम है फेयर एंड लवली छू लो आसमान। क्या है कि ये सपनों का प्रोग्राम था। फारूक साहब, मेरे पति भी सपने देखते हैं जी। एक बार सपना देख रहे थे, सपने में चिल्लाने लग गए, कहते मैं लखपति बन गया, मैं लखपति बन गया, मैं लखपति बन गया। और मैंने कहा चुप करके सो जा, करोड़पति बनेगा तभी उठना। अच्छा, मैं बहुत हंसती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, बहुत बोलती हूँ, लेकिन इसके उल्ट मेरे पति बड़े गंभीर स्वभाव के हैं। प्राची जी मुझे कहने लगी, राजवीर तुम इतना बोलती हो, इतना खुश रहती हो, लेकिन इसके उल्ट तेरे पति बड़े गंभीर स्वभाव के हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, चुप रहते हो, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है, आपस में बनती कैसे है? मैंने कहा वेरी सिंपल प्राची जी, शादी ब्याह के मौके पे मैं चली जाती हूँ, मर्ग के मौके पे मैं उनको भेज देती हूँ। अभी फारूक साहब मुझे कह रहे थे बैक स्टेज पे कि राजवीर तुम्हें पता है मैरिज और मोबाइल में क्या सिमिलरिटी है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या सिमिलरिटी है। कहते राजवीर दोनों ही केस में ऐसे लगता है कि अगर शायद थोड़ा रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। मेरी लव मैरिज याद है मुझे वो भी दिन जब मेरी शादी हुई थी और जब मेरा इनके साथ प्रेम पड़ा था। नीना जी, मैं कॉलेज जाने वाली बस में खड़ी थी, ये मेरे पीछे खड़े थे, इन्होंने बस के झटकों का फायदा लेकर मुझे कूनी मार दी। मैंने कहा ए मिस्टर क्या कर रहे हो? कहता जी बीए फाइनल कर रहा हूं। मैंने कहा ये तो लड़का बड़ा बदमाश है। मैं थोड़ा आगे जाके पुलिस वाले के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैंने उसको चढ़ाया, मैंने कहा अब क्या करोगे? कहता अब जी मैं एमए करूंगा। मैं कहा ये तो लड़का बड़ा बदमाश है, ये तो निडर है, ये तो डरता ही नहीं है, पुलिस वाले से भी नहीं डरता। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा भाई साहब आखिर आप करना क्या चाहते हैं? कहता जी मैडम मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। अच्छा फारूक साहब, इन्हीं बातों से लेकर ना मुझे प्यार आ गया। मुझे एक बार कहने लगे राजवीर चलो किसी एकांत जगह पे चलते हैं। मैंने कहा अच्छा, देखो एकांत जगह पे जाके तुम मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा रहने दो, फिर क्या फायदा। खैर मैं पंजाब से आई हूं तो मैं पंजाब का एक रंग आपको सुनाती हूँ। नाले हूँ करके, नाले हूँ करके, नाले हाँ करके, गेड़ा दे दे नी मुटियारे लम्मी बा करके, गेड़ा दे दे नी मुटियारे लम्मी बा करके। थैंक यू। तो अब इस महफिल की रौनक कुछ और बढ़ाई जाए, कुछ बीते हुए पलों को दोबारा से जी लिया जाए। क्या बनता है जब लखनऊ के सुरों से मिलती है भोपाल की ताल, कच्चे चावल और कच्ची दाल। तो स्वागत कीजिए लखनऊ की दिलप्रीत और भोपाल की शादमा का। तो शादमा जी और दिलप्रीत जी बहुत 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 स्वागत है आप दोनों का। तो अब आपकी जो लीडर हैं वो आज टॉप 2 में पहुंच चुकी हैं। आज इनमें से कोई एक बनेगी इस शो की विजेता। तो आप क्या चाहती हैं कि किसे विजेता बनना चाहिए शादमा, और क्यों? अभी तक की लड़कियों में मेरे हिसाब से नवनीत एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने टास्क को बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो नवनीत को आना चाहिए। नवनीत एक ऐसी थी वहाँ पे जो मुझे मेरी गलतियाँ बताती थी, मैंने उसको बहुत मिस किया। वो शुरू से आखिरी तक अब तक एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिना एलिमिनेट हुए डट के उसने हर चुनौती का सामना किया है। तो मैं चाहती हूँ वो जीते। थैंक यू दिलप्रीत, थैंक यू शादमा। थैंक यू।
आज हर गुजरते लम्हे के साथ नवनीत या अनमोल में से कोई एक लड़की जीत के कुछ और करीब जा रही है, मगर उस ऐतिहासिक पल से पहले फेयर एंड लवली छू लो आसमान पर इनका और आप सबका इंतजार कर रहे हैं कुछ धमाकेदार सरप्राइजेस। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम लेकर आते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या कह दिया है इनने ये जानम, लख लख तो जजेस, कौन है वो एक विजेता? प्लीज इस राज पर से जल्दी से पर्दा उठा दीजिए। छू लो आसमान के इस ग्रैंड फिनाले एपिसोड में आज मचा है जबरदस्त धमाल। 26 हफ्ते, 20 चुनौतियां और सिर्फ एक विजेता। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब यहाँ बुलाते हैं दिल्ली की दो दमदार कुड़ियों को। तो जोरदार तालियां सतवीर और अतिका के। आप दोनों का आज यहाँ बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। तो आपकी ये जो दो सहेलियां यहाँ पर नवनीत और अनमोल, आज इनमें से कोई एक को बनना है फेयर एंड लवली छू लो आसमान की विजेता। तो सतवीर, आपके हिसाब से किसे होना चाहिए शो की विनर? मेरे अंदर से इंट्यूशन हो रहा है कि नवनीत जीतेगी, पर मैं दिल से चाहती हूँ कि अनमोल जीते। ओह, ये तो बहुत दुविधा में डाल दिया आपने सबको भाई। अंदर से इंट्यूशन और दिल से किसी और को जिताना चाहती हैं आप। चलिए देखते हैं अतिका क्या कहती हैं। अनमोल नवनीत दोनों की दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन कहते हैं कि एक मेंटेन करना जो होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। आज मैं देखती हूँ तो नवनीत है जिसने अपने आप को मेंटेन करके रखा। अनमोल के बारे में यही कहूँगी कि बहन है मेरी, बहुत प्यार करती हूँ और दिल से चाहती हूँ तुम जीतो। बाकी क्या कहूँ, आई नो, बट प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स नवनीत। थैंक यू अतिका, थैंक यू सतवीर। प्लीज अपनी अपनी जगह ले लीजिए। आज की इस एक्शन पैक्ड महफिल में इमोशन हो चुका है, टेंशन बनी हुई है, कॉमेडी आ चुकी है और अब भाई म्यूजिक कैसे पीछे रह सकता है। तो अब इस महफिल का रंग बदलने आ रही है एक ऐसी सिंगर जो कम उम्र में ही सिंगिंग की दुनिया में काफी नाम कमा चुकी हैं और इनकी आवाज है सबसे हटके। तो स्वागत कीजिए मशहूर सिंगर श्वेता पंडित का।
दिन मैं साथ तेरा सिंगर श्वेता पंडित की ही तरह दिखने में नाजुक मगर मजबूत इरादे रखने वाली दो लड़कियां आज फिर से लौट रही हैं हमारे बीच। मैं बात कर रही हूं ईशा और आकांक्षा की। तो जोरदार तालियां ईशा और आकांक्षा के लिए। ईशा का सपना है खुद अपना एक योग सेंटर खोलने का और आकांक्षा बनना चाहती हैं वीजे। तो लड़कियों, आज आपकी दोनों सहेलियों में से आप किसे जीते हुए देखना चाहती हैं? मेरी बेस्ट विशेस दोनों के साथ हैं, बट मैं दिल से चाहती हूँ कि अनमोल विनर हो। ओके, ईशा? दोनों बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हैं, अनमोल और नवनीत। लेकिन जैसे कि सतवीर ने कहा कि अंदर से इंट्यूशन हो रहा है कि शायद नवनीत आज विनर होगी शो की। थैंक यू ईशा, थैंक यू आकांक्षा, जोरदार तालियां। और अब फेयर एंड लवली छूलो आसमान के परिवार को पूरा करने में बस एक कमी है। उस घर की सबसे चुलबुली लड़की जो चुपचाप अपना काम करते हुए हर चुनौती में आगे बढ़ती रही और पूरे आत्मविश्वास के साथ टॉप 3 के मुकाम तक पहुंची। तालियों के साथ स्वागत कीजिए पुपुल का। तो पुपुल जी, आप तो अनमोल और नवनीत का साथ दे चुकी हैं आखिर तक जी, और आज ये दोनों हैं टॉप 2 में। तो इनमें से आपके हिसाब से किसे इस शो को जीतना चाहिए और क्यों, नवनीत या अनमोल? मैं चाहूँगी कि नवनीत इस शो को जीते और अनमोल को बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी जीतेगा उसको मेरा ऑल द बेस्ट। थैंक यू पुपुल। थैंक यू। फेयर एंड लवली छूलो आसमान का परिवार आज एक बार फिर पूरा हो गया है। तो आप कहीं मत जाइए, कुछ नए पुराने किस्से और ढेर सारी मस्ती धमाल के लिए फटाफट लौट आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद। फेयर एंड लवली छूलो आसमान 2009 की विजेता है छूलो आसमान। Very lovely, छूलो आसमान। Very lovely, छूलो आसमान। फेयर एंड लवली छूलो आसमान में आज का दिन है सबसे यादगार, क्योंकि आज इकट्ठा हुआ है हमारा पूरा परिवार किसी एक लड़की को विजेता बनते देखने के लिए। माहौल में जश्न है और जोश है, और इस जोश को दुगना करने के लिए मैं आ गई हूँ नवनीत। तो क्या आपकी इजाजत है श्रुति जी? भाई स्टेज पर आकर इजाजत पूछ रही हैं। ठीक है, आज आपका दिन है तो आपको ना तो नहीं कह सकते। प्लीज, स्टेज आप ही का है। एनीवेज, मैं यहाँ आप सबको बताने आई हूँ कि इस सफर के हर हम सफर को श्रुति ने सबसे मिलवाया, मगर वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत को भूल गई, जिसने कदम कदम पर हमारा हाथ थामकर हमारा साथ दिया, हमें डांटा, फटकारा, प्यार भी किया। आप ऐसा कैसे कर सकती है श्रुति जी? भाई आप किसकी बात कर रही हैं? मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। श्रुति, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। तो हमारी इस प्यारी सी हम सफर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज।
एक और सरप्राइज है आपके लिए। श्रुति की कुछ खट्टी मीठी यादें, उसका चिल्लाना, शोर मचाना, हंसना हंसाना। तो पेश है इन 26 हफ्तों से एक छोटा सा फसाना। आप अपनी बात इन प्रोफेशनल्स को समझा सके सॉरी। जल्द ही लौट आइए फेयर एंड लवली छू लो आसमान पर। ये देखने बन चुका है जंग का मैदान। और दिस डोर्स मूविंग, इज दैट ओके? नहीं, फिर से करना पड़ेगा। फेयर एंड लवली छू लो आसमान में। और ये है हमारी लड़कियों की पेशकश। फेयर एंड लवली, चुप रहो यार। You've got enough cuts. तो कैसा लगा आपको श्रुति जी? अब मैं बाकी का शो अपना चेहरा ढककर करूंगी। अच्छा, इस शो की कौन सी बात है जो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगी? आई थिंक सबसे पहले द फैक्ट कि फारूक जी मुझे पहले दिन से दीदी बुला रहे हैं, तो वो इतनी कम उम्र में मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, मैं इतनी खुश हूँ। और ये जो 26 हफ्ते हम सब ने एक साथ मिलकर बिताए हैं, उसका आज हमें अंजाम मिल जाएगा। तो आपको और अनमोल को यहाँ स्टेज पर देखना, ये मेरे लिए एक और बहुत यादगार चीज़ रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच नवनीत। यू टू श्रुति, एंड आई होप सब लड़कियाँ मुझसे एग्री करती हैं कि हम भी श्रुति को बहुत मिस करेंगे। तो जोरदार तालियां नवनीत के लिए। फेयर एंड लवली छू लो आसमान, एक सफर जो आज पाने जा रहा है अपना अंजाम। आज कोई एक लड़की ये शो जीतकर बढ़ेगी अपने सपने की ओर, जिसकी नींव रखने में उसकी हर तरह से मदद करेंगे फेयर एंड लवली। तो आखिर हमारी ट्रॉफी को है किसका इंतजार? जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल इस महफिल का जोश और जश्न जारी रखते हुए पेश है आज की शाम का सबसे धमाकेदार पल। करिश्मा तन्ना जो आज बनकर आई है देसी गर्ल। इस नाच गाने और धूम धड़ाके के बीच आज अनमोल या नवनीत में से किसी एक लड़की के सर पर रखा जाएगा जीत का ताज। मगर कौन होगी वो, ये जानने के लिए लौट आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद। फेयर एंड लवली छू लो आसमान पर। So finally, फेयर एंड लवली छू लो आसमान 2009 की विजेता है
छू लो आसमान में आज है जश्न का माहौल, क्योंकि आज 24 हफ्तों की कड़ी तपस्या के बाद हमें मिलने वाली है इस शो की एक विजेता। तो अब वक्त आ गया है अपनी दोनों फाइनलिस्ट को स्टेज पर बुलाने का। इनमें से कोई एक जीत से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। तो अनमोल और नवनीत, आप दोनों प्लीज स्टेज पर आ जाइए। तो जजेस, 26 हफ्तों की मेहनत आज यहाँ स्टेज पर खड़ी है। आप लोगों ने इन लड़कियों के साथ इतना वक्त बिताया और आज आपके फैसले पर ही नवनीत और अनमोल बनी है फेयर एंड लवली छू लो आसमान की फाइनलिस्ट। तो क्या आप इन दोनों से कुछ कहना चाहेंगे? फारूक जी। नई बात कोई ऐसी कहनी नहीं है मुझे, मैं वही कहूँगा जो पहले कह चुका हूँ कि आप में से कोई हार के नहीं जा रहा, और आप दोनों में से तो खैर सवाल ही नहीं। लेकिन चूँकि ये रस्म अदा करनी है कि किसके सर पे एक ताज रखा जाए और किसके गले में हार डाला जाए, ये रस्मी चीज़ें हैं। तो जिसके सर पे बज़ाहिर अपेरेंटली ताज नहीं रखा जाएगा, उनसे मैं कहूँगा कि भाई, जैसा कहा जाता है ना भाई, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो जो घर आज दूसरे नंबर पर होकर जाएंगी वो शहसवारों में से हैं और वो खूब लड़ी हैं, और मेरा ख्याल है कदम दो कदम का फासला अगर रह भी गया है तो ये मुकद्दर की बात है। तो नीना जी, क्या आप दोनों लड़कियों से कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ, मैं इन लड़कियों से ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसकी वजह से आपको फेयर एंड लवली छू लो आसमान का विजेता बनना चाहिए? मुझे लगता है मेरे अंदर वो जिद और वो जुनून है कि करते जाना है मरते दम तक। वेरी गुड। मुझ में बस यही बात है जो मैं आपको शुरू से दिखाती आई हूँ कि मैंने हार नहीं मानी। बहुत समय मुझे ऐसा भी लगा कि बस अब और नहीं, मुझे घर चले जाना चाहिए। मैंने अपने मन को बनाया और मैं लगी रही। मुझे लगता है कि ये एक खासियत थी जिसने मुझे यहाँ रहने में बहुत सहायता दी है। फेयर एंड लवली छू लो आसमान पर जल्द ही बनने वाला है इतिहास। कुछ ही पलों में हम जान जाएंगे उस एक विजेता का नाम जिसने इस शो पर साबित कर दिया है कि वाकई जज्बा है तो जीत है। इस शो को जीतने वाली लड़की को मिलेंगी फेयर एंड लवली छू लो आसमान की ये शानदार ट्रॉफी। तो हमारे जजेस और हमारी आज की स्पेशल गेस्ट प्राची को अब मैं अनुरोध करती हूँ कि वो प्लीज स्टेज पर आएं और हमें जल्द ही से वो एक नाम बताएं जिसे सुनने के लिए हम सब बेचैन हैं। वाली लड़की को मिलेगी ना सिर्फ फेयर एंड लवली छू लो आसमान की ये शानदार ट्रॉफी, पर इसके साथ साथ फेयर एंड लवली उसे देंगे 3 महीनों तक मुंबई में रहकर सही ट्रेनिंग और उसके लक्ष्य को पूरा करने के सही मौके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फेयर एंड लवली। तो जजेस, कौन है वो एक विजेता? प्लीज इस राज पर से जल्दी से पर्दा उठा दीजिए। So finally, फेयर एंड लवली छू लो आसमान 2009 की विजेता है आज हम हैं जुगनू होंगे कल सितारे, झूम के रख दे कदम ये जहां हम। दिल्ली के नवनीत ने साबित कर दिया है कि जज्बा है तो जीत है, और अब इनके सपनों की नींव रखने में इनकी मदद करेंगे फेयर एंड लवली।
हाय, मैं हूँ नवनीत। मैं दिल्ली से आई हूँ और एक कामयाब टेलीविजन एंकर बनना चाहती हूँ। इस सपने को पूरा करने के लिए मुंबई में इनकी एक्सपर्ट ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। एंकरिंग के लिए इन्हें ट्रेन करेंगे मशहूर टीवी पर्सनालिटी रोशन अब्बास। मुझे अपने प्रोफेशन के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैं जानता हूँ कि ये काम आसानी से किसी को नहीं मिलता है। जिंदगी में किसी भी चीज के लिए आई थिंक एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी होता है। मैंने नवनीत में सबसे पहले तो एक एंथुसियाज्म देखा। जो भी वो करती है बहुत ही एंथुसियास्टिकली करती है। चाहे वो किचन में कुकरी की बात कर रही थी, या फिर वो रास्ते में लोगों से क्रिकेट खिलवा रही थी, या अनु जी का इंटरव्यू ले रही थी, उन सब चीज़ों में आई नोटिस्ड एन अर्नेस्टनेस और साथ में एक एंथुसियाज्म था। मैं थोड़ी सी उसके साथ वॉइस ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उसकी वॉइस में एक मधुरता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा एक रफनेस आ जाती है, जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। नवनीत, फेयर एंड लवली छू लो आसमां की तरफ से तुमने पहले ही किस्म से आसमान तो छू लिया है, लेकिन आसमान पे उड़ना कैसे आदमी सीखता है, शायद इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो अगर आप साथ में पंख फैलाने के लिए तैयार हैं तो रेडी हो जाइए। हम और आपकी ये जर्नी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। थैंक यू फेयर एंड लवली मुझे ये मौका देने के लिए। जब मैं ऑडिशन के लिए गई थी, मैंने नहीं सोचा था कि शायद मैं मुंबई तक भी आऊँगी, और मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच। फेयर एंड लवली छू लो आसमान पर आज हम एक साथ विदा कर रहे हैं अपनी 12 बेटियों को। एक जो जीत की मंजिल पा चुकी है और बाकी जो चल पड़ी हैं अपने सपनों को सच करने की राह पर। ये 26 हफ्ते आप लोगों के साथ के बिना हम कभी पूरे नहीं कर पाते, और इसके लिए चलते चलते हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर और कई लड़कियों के अरमान अब खुली हवा में सांस लेंगे और कई आशाएं बढ़ेंगी, और आप खुद किसी से कहेंगे फेयर एंड लवली छू लो आसमान।